हेलो एवरीवन। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा बायो-सावर्ट्स लॉ और उसका फर्स्ट एप्लीकेशन, मतलब देखा हम लोगों ने दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट कंडक्टर, और उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला देखा दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस x इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फाई 1 और फाई 2 की डायरेक्शन जो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों ने ली थी बच्चों। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, और अगर ये क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से सीख लिए और उसको अच्छे से डील कर लिए तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जो नीट और जेडबल में पूछने वाले वो अच्छे से सॉल्व होंगे। ठीक है, सो बेटा आज अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द फिगर शोन ABCDEFA वाह is a square loop of side L, but it is folded in two equal parts so that half of it lies in XZ plane and the other half lies in the YZ plane. The origin O is center of the frame also. The loop carries current I. The magnetic field at the center is how much? जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली उसका सारे कंडक्टर जो शेप आपको दिया है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, सेंटर पे जो आपको डायग्राम दिख रही होगी उस सेंटर पे मतलब O पे आपको निकालना है। तो डायग्राम जो दी है वो डायग्राम में यहां पे निकालना चाहूंगा। तो बेटा ये रही हमारी डायग्राम, इस तरह से ये डॉटेड लाइन में निकाल रहा हूं उसके एक्सेस, और जो लाइन में निकाल रहा हूं पूरे ब्लैक लाइन जो निकाल रहे हैं हम लोग वो है बेटा इसका कंडक्टर। क्लियर है? तो ये रहा हमारा ओरिजिन जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करनी है, और ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा वाई, और ये रहा जेड एक्सिस। बेटा प्रिंट मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक को थोड़ा सा आप उसको करेक्ट कर लेना। और ये रहा हमारा O। अब यहां पे देखो, ध्यान देना बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बनने वाली O पे जो आपको ऑब्जर्व करने किसकी वजह से बन रही है, ये सारे आपके कंडक्टर दैट इज F A B C D, और आपका ये रहा E, और आपके डायरेक्शन दी है क्या, किसके, करंट के। तो ये करंट की डायरेक्शन आपको मिल रही है। क्लियर हो गया? अब देखो कि अगर मैं देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपका एक प्लेन है बेटा, उस पूरे प्लेन को आपने फोल्ड किया, और जो प्लेन आपको दिया है स्क्वायर का उसका साइड दिया है L। तो जब आप फोल्ड करोगे तो देखो ये साइड आपकी L रही, ये साइड L रही। क्लियर? अब जब फोल्ड करोगे तो टोटल कितना था L, उसमें से ये कितना बना अभी L/2, ये रहा L/2, ये भी रहा L/2, और ये भी रहा L/2। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमको पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड O पे किसकी वजह से, ये सारे आर्म्स की वजह से। तो आर्म्स कितने दिख रहे देखो, ये 1 2 3 4 5 और 6, हमारे कितने कंडक्टर्स बने अभी, 6 कंडक्टर बने। तो हम लोग देखेंगे पहला जो प्लेन दिख रहा है दैट इज FAB और C, यहां पे लिख ले रहा हूं दैट इज C, FABCF, ये जो प्लेन दिख रहा है ये प्लेन कुछ इस तरह से मैं निकालता हूं आपके लिए 2D में। तो ये साइड आपकी कितनी बेटा बोलो, दैट इज FABCF, ये जो दिख रहा है इसमें आपका FA का जो लेंथ रहेगा दैट इज L/2, ये रहा L, ये रहा L/2। क्लियर हो गया? अब इसमें जो दिख रहा है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या मैं इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकता हूं क्योंकि ये सभी का क्या है, सेंटर। तो ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं आपको ध्यान से देखो आप, तो इस कंडक्टर के लिए ऑब्जर्विंग पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा दैट इज L/2। इस वाले कंडक्टर के लिए ऑब्जर्विंग पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस रहा बेटा L/2, और ये जो कंडक्टर दिख रहा है इसके लिए ऑब्जर्विंग पॉइंट से लेके जो डिस्टेंस रहेगा ये भी रहेगा L/2। तो हमको फॉर्मूला है बेटा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस x इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो हमको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए बोलो, कौन सी चीजें पता होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए? हाँ, एक पता होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेकंड होना चाहिए फाई 1, और थर्ड होना चाहिए फाई 2। देखो हम लोगों ने सभी के लिए, तीनों भी आर्म्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिए, L/2 और ये भी रहा L/2। अब एंगल देखो, फर्स्ट कंडक्टर में AB को इमेजिन करता हूं, इसका देखो परपेंडिकुलर से इधर का एंगल कितना होगा। अब देखो यहाँ पे ये रहा 90, ये भी रहा 90, ये 45 और 90, तो ये बन गया कितना 45। ऑब्वियस सी बात है ये भी एंगल कितना बनेगा 45। तो मुझे फाई 1 फाई 2 दोनों भी मिल गए। सिमिलरली ये भी एंगल आपको पता होगा, ऑब्वियस सी बात है ये 45, तो ये भी कितना होगा 45। तो देखो
मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए बी के वजह से जो बनेगा, दैट इज देखो करंट जा रहा ऊपर और ऑब्जर्विंग पॉइंट हो ओ है, तो ये रहा आपका करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? बाहर के डायरेक्शन पे। और बाहर का मीनिंग क्या है बेटा? देखो अब यहां पे आपका बाहर है, लेकिन अगर आप इस यहां पे देखते हो ये वाले प्लेन के लिए, तो ये रहा करंट ए बी में और ये रही मैग्नेटिक फील्ड किधर टच कर रही है? ओ को किधर फेंक रही है? ऊपर के डायरेक्शन पे। ऊपर मतलब वाई एक्सिस, और वाई को हम लोग क्या डिनोट करेंगे? यूनिट वेक्टर क्या रहेगा उसका? दैट इज जे कैप। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, करंट जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, दैट इज L/2 इंटू साइन फाई 1 कितना बनेगा? साइन फाई 1 दैट इज साइन 45 डिग्री, प्लस दूसरा भी एंगल आपका बना साइन 45 डिग्री। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय 2 जो है हमारा जाएगा ऊपर, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय L, साइन 45 प्लस साइन 45 दैट इज 1/√2 प्लस 1/√2। क्लियर हो गया कंसेप्ट? सो इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू 2/L। तो कितने टाइम्स 2 हो गया? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 1/√2। क्लियर हो गया? अब देखो 2 को कैसे लिखेंगे? √2 इंटू √2, ऊपर का √2 नीचे का √2 कैंसिल, बचा कितना? √2। तो आपकी वैल्यू बनी दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई √2 इंटू 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2√2 डिवाइडेड बाय दैट इज L। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से? आपके ए बी की वजह से। और साइड में मैं लिख रहा हूं बेटा कौन सा? दैट इज जे कैप। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब आगे देखिए, अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड एफ ए की वजह से निकालना है। एफ ए, क्या मैं ऐसे बोलूं एफ ए की मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सी बी, ये वाला दोनों की सेम बनेगी? क्यों सर? क्योंकि दोनों का देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल है बेटा 45 डिग्री। क्लियर? तो एक देखो सेमी आपका कैसा है? देखो एक एंगल 45, दूसरा कितना बनेगा यहां तक? इसी ऑब्जर्विंग पॉइंट से लेके अगर ये वाला देखेंगे हम लोग, तो एंगल बनेगा कितना? 0। कितना बनेगा? 0। तो एक एंगल बना 45, दूसरा बना 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा ये बेटा L/2। सिमिलरली देखो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, एक एंगल कितना है? 45, दूसरा एंगल देखिए कितना बनेगा? दैट इज 0। शुरू होते ही खत्म हो गया। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। तो आपका बनेगा ये रहा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L/2 इन ब्रैकेट साइन, एक एंगल है 0, सेकेंड एंगल है 45 डिग्री। सो इज इक्वल टू हमारी वैल्यू बनी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 गया ऊपर इंटू आई बाय L, साइन 0 की वैल्यू बनी 0, साइन 45 1/√2। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो आपकी वैल्यू बनी √2 को मैं यहां पे लिख लेता हूं लगे तो, या फिर आप ऐसे लिख लो 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, ऊपर का √2 नीचे का √2 कैंसल, तो वैल्यू बनी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू √2 इंटू आई बाय L। बन गया? चलो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड देखिए। अब इसी प्लेन में जो आपके 3 कंडक्टर्स रहे, ये वाला और ये वाला, इसको देखो ध्यान देना, ये तीनों भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड किधर भेज रहे? तो अगर मैं सिर्फ एफ ए की बात करूं तो ये रहा करंट, ये भी देखो ओ को कैसे इमेजिन करिए, ओ को कैसे फील करिए, कहां पे भेज रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, कैसे अटैक कर रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में, दैट इज वाई एक्सिस में। तो बेटा इसके लिए भी जे कैप। अब देखो ये रहा करंट बीसी के लिए, ये भी देखिए ओ को ऊपर भेज रहा है इस तरह से, मतलब ये भी क्या है? जे कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एफ ए बी सी के वजह से जो बनेगा दैट इज इसका मैग्नेट्यूड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एफ ए प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट इज सी बी। तीनों की वजह से आपको जो बनेगा उसका वैल्यू लिखना पड़ेगा बेटा। तो तीनों में से देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय L, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय L तो निकलेगा कॉमन, मैं लिख ले रहा हूं म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय L। अब ब्रैकेट में जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं एक्स्ट्रा नंबर्स देखिए कौन से? दैट इज 2√2, क्या दिख रहा है? 2√2 प्लस इसमें देखो क्या होगा, ये बचा है सिर्फ बेटा कौन सा? √2 प्लस सीबी के लिए भी क्या होगा? यही वैल्यू लेंगे हम लोग, दैट इज √2। ओके, और सभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? ये जा रही है वाई एक्सिस में, मतलब कौन सा? दैट इज जे कैप। क्या होगा?
जे कैप। सो इज इक्वल टू, देखिए एडिशन कर लेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय एल इन ब्रैकेट √2 प्लस √2 इज 2 टाइम्स ऑफ √2, तो दैट इज ट्वाइस √2, ट्वाइस √2 प्लस ट्वाइस √2 इज हाउ मच, 2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस √2, मतलब कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस √2, 2 इंटू 2 इज हाउ मच 4, तो मैंने लिख लिया बेटा 4√2 इन ब्रैकेट, ऐसे लिख के मैंने छोड़ दिया जे कैप के लिए। अब वैल्यू देखिए 4 4 कैंसिल कर दिए, तो दैट इज म्यू नॉट बाय पाई इंटू आई बाय एल, और बचा है दैट इज √2 इंटू जे कैप। ये रहा आपका एक प्लेन की वजह से एफ ए बी सी की वजह से, ये रहा इतना। अब देखिए हम लोग दूसरे प्लेन की तरफ ध्यान देंगे। दूसरे प्लेन के लिए अगर मैं यहां पे ध्यान देता हूं, ये रहा ईबी ईडी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपका ये लेंथ l/2, तो ये भी लेंथ कितना होगा l/2, क्लियर हो गया। इसके लिए देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना था हमारा हाफ, टोटल कितना है l, उसमें से कितना है l/2। क्या मैं ऐसे बोलूं, इतना ज्यादा सोचने से बेहतर है कि ये जो आपको दिख रहा है उसका ही रिप्लिकेट है, बस ये प्लेन क्या कर रहा है, अलग शो कर रहा है बेटा, प्लेन अलग शो कर रहा है। तो अब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कहां पे जाएगी, देखो तो क्या मैं ऐसे बोलूं, इसके वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनी उतना ही मैग्नेट्यूड 1 2 3 आर्म के वजह से बनेगा। मतलब मैं ऐसे लिख लेता हूं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कौन सा, दैट इज सी डी ई, और एफ के वजह से बनेगा म्यू नॉट बाय पाई इंटू आई बाय एल √2। बस अब बचता है उसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखिए करंट रहा, ये रहा करंट, और मैग्नेटिक फील्ड ओ को कैसे टच कर रहा है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो ऑप्शन दिख रहे हैं सभी ऑप्शंस में आई और जे ही दिया है। इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है, एक तो जे आ गया, दूसरा बचता है कौन सा आई। बस अब आपको देखना है कि माइनस है या प्लस है। देखो ये रहा आपका कौन डी, और ओ को देखो कैसे करेगा, वो खींचेगा करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दैट इज एक्स एक्सिस में जा रहा है। अगर मैं डीई की तरफ ध्यान दूं, करंट मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में भेज रहा है बेटा, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज आई कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूं तो देखो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दोनों के बीच में से, आई और जे के बीच में, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड नेट। अगर मैं करूं दोनों का एडिशन करूंगा बेटा, तो दोनों में से कॉमन निकलेगा म्यू नॉट बाय पाई इंटू आई बाय एल √2 इन ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप। क्या ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, तो बेटा हां, कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज √2 में सामने लेके आया अगर, दैट इज √2 म्यू नॉट, यहां पे मैं लिख लेता हूं दैट इज √2, यहां से कट कर लेंगे हम लोग, √2 म्यू नॉट इंटू आई बाय पाई इंटू एल इन ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप। मतलब आपका ऑप्शन रहा सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द वायर इज, दिया है डायग्राम जिसमें आपको डॉटेड लाइन में दिखाई दे रहा है दैट इज एक्सेस, और जो डार्क लाइन में इंडिकेट किया है दैट इज नोन एज कंडक्टर। और उसमें ध्यान देना, मैंने डायग्राम निकाल रखी है यहां पे, उसको नाम दिया है दैट इज ए बी एक आर्म है, बी ओ एक है, और ओ सी, और ये 3 आर्म के वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको यहां पे ऑब्जर्व करनी है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान देना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ए बी कौन से लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से वाले प्लेन में है, दैट इज वाई एक्सिस को क्या है, वाई एक्सिस में, क्लियर। और आपका देखो ये हमारी मेरी ये जो रहा है हमारा मेरा आर्म, ठीक है, बाइसेप, दैट इज ए बी, क्लियर। ये देखो बी ओ, अब ये बी ओ रहा, और ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड के अलॉन्ग में कौन दिख रहा है आपको, ओ सी। समझ में आई बात, चलो अब देखो ध्यान देना, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं दैट इज जेड एक्सिस, ये है जेड, तो ये भी लाइन अगर मैं इमेजिन करूंगा तो जेड एक्सिस है, तो ये एंगल कितना रहा, एक्स के साथ जेड का एंगल होता है 90, ये भी एंगल कितना 90, तो ये भी कितना रहेगा 90 बेटा, क्योंकि ये एक्स और ये कौन है जेड, कॉन्करेंट है यहाँ पे तीनों भी पॉइंट, तो ये अगर 90, और देखो यहां पे दिखाई दे रहा होगा एक लाइन, तो ये एंगल उसका हाफ एंगल कितना बनेगा, दैट इज 45 डिग्री। अब ये आपने सर कैसे निकाला 45 डिग्री बेटा, बोल, क्योंकि ये भी साइड आपकी कौन है ए, ये भी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है ए, तो ये अगर ए तो ये भी ए और ये भी ए है, दोनों भी साइड कैसी है, सेम।
तो इसका मतलब ये तो एंगल कितना बना 45, ये भी एंगल कितना रहेगा 45। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द, मैं ऐसे लिखता हूं ओसी, इसकी वैल्यू बनेगी बेटा 0 एग्जैक्टली आपके कंडक्टर के एक्सियल पोजीशन पे, मतलब उसकी टिप पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो होती है 0। मैंने पहले ही बोला था आपको कंसेप्ट सिखाते समय, बराबर है, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये जो अंदर जा रहा है कंडक्टर लाइक दिस, ये देखो दैट इज ओबी, तो ये ओबी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी ये भी कितनी बनेगी 0। हाँ कितनी बनेगी 0। इसका मतलब ये कि बचा है एक ही हाँ आम हमारा ए बी। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए ये रहा हमारा ए बी और ये रहा ओ, तो ओ तो यहां पे है खड़ा, तो ये रहा करंट, करंट और ये करंट की वजह से देखो ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इधर बनेगी। अब हम लोग पहले तो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी की वजह से निकालने के लिए उसके दिखेंगे एंगल। अब देखो एंगल ये रहा आपका, देखो क्या मैं इसको बोल सकता हूं, ये परपेंडिकुलर लाइन है बेटा, ये रहा आपका कोण, ये रहा आपका कोण ए बी और ये कौन है हमारा ओ बी ओ, तो बी ओ देखो और ए बी देखो, दोनों में एंगल कितना रहा 90 डिग्री, तो ये 90 है बेटा, इसका मतलब ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा 90 डिग्री के लिए, दैट इज नोन एज एक्स, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स इज व्हाट इज द एक्स, एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ हाँ हाँ, तो अब देखो कैसे करेंगे बेटा, ये रहा ए, ये रहा ए और ये क्या है 90, इसका मतलब ये क्या रहा हमारा हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या होगा फिर पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट साइड स्क्वायर, तो साइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, तो a निकला बाहर तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए, इसका मतलब x की वैल्यू ये रही हमारी x, x की वैल्यू कितनी बनेगी दैट इज a√2, तो ये तो निकल गया। अब देखेंगे एंगल φ1 और φ2, देखो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है बेटा, तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए अगर आप अच्छे से देखते हो तो ये आपका रहा सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर, सेमी इनफाइनाइट के लिए एक एंगल कितना 90 डिग्री, ये देखो यहां से लेके ये इधर ये कितना बनेगा इनफाइनाइट तक 90 और दूसरा एंगल बनेगा 0, तो मुझे डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूं म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय एक्स के जगह पे डायरेक्टली लिख लो a√2 इन ब्रैकेट, हाँ बोलो साइन 0 प्लस साइन 90, तो आपका मैग्नीट्यूड निकला म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय a√2 साइन 0 0 साइन 91, तो आपकी इतनी बनी मैग्नीट्यूड। अब मैं यहां पे देखता हूं कौन सी चीज, उसके ऑप्शंस, अरे ऑप्शंस में तो एक दिक्कत है बेटा, दिक्कत यह है कि आपके ऑप्शंस में आई और के कुछ चीजें दी है और माइनस प्लस दिया है, मतलब ये वो बोल रहा है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड ए बी की वजह से जो भी बन रही है उसका डायरेक्शन भी बताइए। अब ये थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला खेल है। अब देखो बेटा आपका ये ए बी रहा, आप ओ पे देखते हो तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा आपका कोण, ये रहा करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी कंडक्टर परपेंडिकुलर लाइन और मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर है, बराबर है ना। अगर मैं सर्कल निकालता इस तरह से, व्हाट इज दिस इज सर्कल, तो ये उसका क्या रहा दिख रहा है रेडियस, रेडियस की तरह अगर मैं ऐसे निकालता हूं लाइक दिस, तो ये क्या रहा उसका रेडियस, ये उसका क्या है टेंजेंट, क्लियर। तो मुझे बताइए टेंजेंट अगर हो तो अगर आपका ये एंगल 45 हो, ये टोटल कितना बेटा 90, तो ये कितना बनेगा 45 डिग्री। अब यहां पे x एक्सिस को मैं एक्सटेंड करता हूं, x एक्सिस और z एक्सिस में एंगल होता है कितना 90, 90 में से कितना गया 45, तो ये भी कितना बचेगा 45। तो ये रहा आपका डायरेक्शन किसका, नेट मैग्नेटिक फील्ड के वजह का, जो आप अगर देखते हो तो z के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं के रिप्रेजेंट करते हैं, और x के लिए क्या करते हैं i, तो इधर देखो ये माइनस x है बेटा, तो माइनस x और z के बीच में है कौन ये लाइन, और निकालना होगा तो थीटा की ये लाइन कौन सी है दैट इज एडजेसेंट वाली, दैट इज cos 45, और इधर देखो ये इधर कौन सी है थीटा की इधर की कौन सी वाली x एक्सिस, मतलब कौन सा cos 45, तो दोनों के लिए कितना बना देखो डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन की बात करूं तो ये रहेगा माइनस आई क्या, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए क्या है पॉजिटिव जेड मतलब के क्या, बराबर।
और आई कैप के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, अपॉन √2, क्योंकि cos 45 बना है, और के के लिए cos 45 दैट इज ऑल्सो √2 1/√2, तो दोनों का 1/√2 निकला यहां पे, दैट √2 इंटू √2 इज वॉट 2 इंटू 4 इज वॉट 8। तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड विथ डायरेक्शन μ0/8 पाई इंटू आई बाय ए इन ब्रैकेट माइनस आई कैप प्लस के कैप। देखिए बेटा ऑप्शन आपका क्या दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा होगा दैट इज ऑप्शन सी विच इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज μ0/8 पाई आई बाय ए माइनस आई कैप प्लस के कैप। ये डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन में ऐसा होगा कार्यक्रम। क्लियर है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपके और कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड होगा। A straight wire current element is carrying current that is 100 ampere as shown in figure. The magnitude of magnetic field at point P, which is at perpendicular distance, that is √3 minus 1 meter from the current element, if end A and B of the element subtend angle 30 degree and 60 degree at point P as shown। तो डायग्राम दिया है, तो इतना डिस्क्रिप्शन करने की कोई बात ही नहीं है। मैं डायग्राम फिर से एक बार निकाल लेता हूं। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे है हमारा B पॉइंट, और यहां से रहा एक कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, और यहां पे है कंडक्टर का दूसरा एंड जहां पे इसको नाम दिया है B, और यहां पे एक्सटेंड करके यहां से एक लाइन खींची हम लोगों ने, और ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, और ये एंगल दिया है कितना डिग्री, दैट इज 30 डिग्री, और ये एंगल दिया है दूसरे एंड का, दैट इज हाउ मच फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन इज हाउ मच, दैट इज 60 डिग्री। अब हॉरिजॉन्टल से बेहतर है आपको एक बात समझ में आए कि जब भी कभी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, तो जो डिस्टेंस लेते हैं दैट इज कंडक्टर से ऑब्जर्विंग पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो वैल्यू दी है कितनी है, दैट इज √3 माइनस 1 मीटर में दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वैल्यू आपके पास रेडीमेड है, अगर नहीं होती तो निकालना पड़ता। क्लियर है? चलो अब यहां पे दूसरी चीज क्या पता करनी पड़ती है आपको, जब भी कभी स्ट्रेट कंडक्टर की बात करेंगे, एक रहा कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा है क्या φ1, तीसरा है क्या φ2। अब यहां पे क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कौन सा, φ1 इज हाउ मच 30 डिग्री, φ2 इज हाउ मच 60 डिग्री। सही में वैसा है क्या, देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन का फार्मूला जो है दैट इज B इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू I बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लिख लेता हूं फिलहाल के लिए x, और फार्मूला हमारा दैट इज sin φ1 प्लस sin φ2। तो वैल्यू में पुटअप करता हूं बेटा यहां पे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन में दिए ऑप्शन सारे किसमें हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू आपको दी है, दैट इज μ0/4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है दैट इज 10⁻⁻⁷। करंट में लिखता हूं x की वैल्यू हम लोग लिख तो लेंगे। अब यहां पे बचता है sin φ1 और sin φ2। फटाफट बोलिए sin φ1 इज हाउ मच, कितना है आपको दिखाई दे रहा है, ये आप मान के चलो φ1, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है φ2, कितना है 30 डिग्री, तो दैट इज sin 60 प्लस sin 30। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा बेटा। क्यों, क्या होगा, गलत होगा बेटा। क्यों गलत होगा, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर के लिए अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन देखूं, ये आपका ऑब्जर्विंग पॉइंट है, करंट जा रहा है ऐसे, तो हमने क्या सीखा, एक एंगल इधर लेते हैं और एक एंगल इधर लेंगे। अगर इसको मैं φ1 बोलूंगा तो ये क्या होगा, φ2 होगा। दोनों की डायरेक्शन ऐसे होगी, एक की तो दूसरी होगी वैसे। उसी के हिसाब से हम लोगों ने लिमिट के लिए साइन कन्वेंशंस दिया था, याद होगा आपको, जब डेरिवेशन सॉल्व किए। और जब साइन देते हैं तो इसका मतलब ये कि आपकी डायरेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। अब देखिए, आप परपेंडिकुलर लाइन से ये एंगल तो निकाल लिए, चलो इसको मैं φ1 बोलता हूं, दैट इज 60 डिग्री। लेकिन ये वाला देखो, ये एंड के लिए ये लाइन देखो मैंने एक्सटेंड की, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप ऐसे घुमाना पड़ेगा, एक लाइन ऐसे तो दूसरा इधर। तो एक मैंने इधर इस साइड में निकाला लाइक दिस, सेकंड को गोल घुमा के ऐसे लाना पड़ेगा बेटा। तो टोटल अगर सर्कल निकाला होता तो बनता 360। अभी ये 360 नहीं है, दैट इज 360, तो ये बचा है कितना, 30 डिग्री, दैट इज 360 माइनस 30। ये आपका एंगल है बेटा, कौन सा, ये वाला, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 30। तो साइन φ1 की वैल्यू कितनी, दैट इज साइन हाउ मच इट इज 60 डिग्री। एक एंगल तो निकला हमारा एक एंड के लिए, और दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, दैट इज साइन 360 माइनस 30। क्लियर है? तो अब मैं वैल्यू पुटअप करता हूं 10⁻⁻⁷। करंट की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 100 दी है एम्पियर में,
x की वैल्यू देखिए, x है दैट इज √3 माइनस 1 इंटू साइन 60 की वैल्यू है दैट इज √3/2 प्लस साइन 360 माइनस 30 होता है, हम लोगों ने अलाइड एंगल में सीखा, जिन लोगों ने सीखा नहीं होगा उसका लेक्चर भी अवेलेबल है, दैट इज साइन 360 माइनस 30, तो ये बनता है साइन -30, तो साइन -30 तो माइनस सामने आ गया, तो बचता क्या है, हम लोगों ने क्या सीखा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ 360 माइनस 30 साइन ऑफ -30, माइनस 30 सामने आ गया तो दैट इज माइनस सामने आ गया, बचता क्या है साइन 30 की वैल्यू दैट इज 1/2 बचेगा। क्लियर है। अब इसका 2 कॉमन निकला, मैं यहां पे लिख लेता हूं 10 टू द पावर -7 दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 2, ये बचा है √3 माइनस 1 इंटू यहां पे क्या बचता है दैट इज √3 माइनस 1। देखो क्वेश्चन वाले ने भी कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है कि आपको कट करने के लिए, मतलब कैंसल आउट करने के लिए एकदम इजी हो गया है, ये और ये कैंसल हुआ, ये दैट इज 2 50 100, तो आपका आंसर बना 50 इंटू 10 टू द पावर -7। अब हम लोग देखेंगे कौन सी चीज, ऑप्शंस में अगर देखो तो आपका ऑप्शंस 5 शो करने वाला है, ऑप्शन ओनली ए, तो यहां पे दिख रहा है ऑप्शन ए में 5 इंटू 10 टू द पावर -6, 0 दे दो तो ये आपका बनेगा दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस रहे तो एक ध्यान देना है, आपको एक बार लेफ्ट साइड में और एक बार राइट साइड में एंगल लेना है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में देखिए बेटा कि आपको दिया है क्वेश्चन में कौन से चीजें, दैट इज आपका है यहां पे करंट कंडक्टर्स जो बेंड हुआ है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई इज बेंड एट इट्स मिड पॉइंट टू फॉर्म एन एंगल इज हाउ मच 45 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बेंडिंग इज इक्वल्स टू, मतलब ये रहा आपका ऑब्जर्विंग पॉइंट और ये दो आर्म्स के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी ये देखेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इसको नाम देता हूं दैट इज ए, बी और सी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी की वजह से बनेगा 0, कंडक्टर के एक्सियल पोजीशन मतलब टिप पे जो ऑब्जर्विंग पॉइंट आएगी उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कंसेप्ट। अब आता है कौन सा, दैट इज ये रहा कंडक्टर, कौन सा, इसका नाम क्या है, बीसी। अब बीसी तो देखिए मैंने पहले ही बोला है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको एक चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा चाहिए φ1 और तीसरा चाहिए φ2। क्या ये आर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। इसमें कुछ XYZ वाला कंसेप्ट तो नहीं लग रहा जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में लगा था। ये तो एक सिंपल सा बेंड किया और दोनों में एंगल है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना है 45 डिग्री। हां, अगर ये होता Z एक्सिस में वगैरह बाहर निकला होता लाइक दिस ऐसे तो बोल सकते थे। तो अभी इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ज्योमेट्री में वही तो हम लोगों ने सीखा पहले जब हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे। ठीक है, बचपन में छोटे होते वैसे, तो इसको एक्सटेंड किया और इसमें से मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींची लाइक दिस, क्योंकि इधर से तो परपेंडिकुलर लाइन नहीं खींच सकती, इधर से खींच लिया और ये बना एंगल हाउ मच, कितना, 90 डिग्री। और ये अगर एंगल 45, ये एंगल बनेगा 45, अगर ये 45 ये 90 तो अरे ये भी एंगल बनेगा 45। अरे वाह वाह वाह। अब ये अगर आर हो, ये आपका 45 हो या फिर ये 45 और ये आपका आर हो, तो मुझे समझ में आ रही है बात, ये 90 और ये आपका रहा हाइपोटेनियस, ये एंगल 45, तो ये एडजेसेंट साइड बनेगा किसका, कॉस का। तो ये कॉस का बनेगा तो बनेगा दैट इज आर कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 इज 1/√2, तो इसकी वैल्यू रहेगी दैट इज r/√2। तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, अब x मिल गया। अब बचती है बात कौन सी, φ1। अब देखो परपेंडिकुलर लाइन ये रही, अरे हाँ ना, परपेंडिकुलर लाइन से मैं एक एंड के तरफ जाता हूं, कौन सा एंड, ये देखो जो इंफिनिटी पे जा रहा है, परपेंडिकुलर लाइन से इंफिनिटी की तरफ जाएंगे तो लाइक ऐसे होगा वो, तो एंगल कितना बना परपेंडिकुलर के साथ 90, तो φ1 की वैल्यू बनी कितनी, 90 डिग्री। अब φ2 देखिए कैसे चूज करोगे, φ2 मतलब दूसरे एंड तक का डिस्टेंस एंगल, तो आप परपेंडिकुलर लाइन से ऐसे वापस उसी डायरेक्शन में आओगे क्या, नहीं बेटा, उसको आपको घुमा के लेके आना है, तो आप परपेंडिकुलर से घुमा के लेके आओगे ये वाले लाइन तक,
ये वाले पॉइंट तक, और ये पॉइंट को एक्सटेंड किया है इस लाइन ने। तो देखो पूरा अगर सर्कल होता तो 360, अब सर्कल से कितना है माइनस करोगे 360 से 45 डिग्री, तो हमको हमारा आंसर बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय एक्स की वैल्यू रही r बाय रूट टू, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। साइन फाई वन की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, दैट इज 90 डिग्री प्लस इसको क्या लिखेंगे साइन इन ब्रैकेट, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, दैट इज 360 डिग्री माइनस कितना करोगे 45 डिग्री, ऐसे, ठीक है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आर बाय, तो ये रूट टू ऊपर चढ़ गया, सॉरी आई बाय रूट टू, और ये रहा आर, साइन 90 की वैल्यू बनेगी 1 प्लस, अब साइन 360 माइनस 45, बेटा साइन 360 माइनस 45 इज व्हाट, दैट इज साइन माइनस 45, तो साइन माइनस थीटा इज थीटा, सामने आएगा माइनस और बचेगा कौन साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट टू, रूट टू को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर, रूट टू इंटू 1 इज रूट टू माइनस रूट टू इंटू 1 इज रूट टू, और रूट टू गेट कैंसल, तो बचेगा 1। क्या ये आपके पास आंसर है? तो हाँ सर हमारे पास आंसर है। ये आंसर कौन सा है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, यस, और दैट इज रूट टू माइनस 1, दैट इज ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर ए रहेगा, इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये भी बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई इज अलोंग वाई एक्सिस सच दैट इट्स वन एंड इज एट पॉइंट ए 0b। एक कंडक्टर है जिसका एक एंड कहां पे है बेटा? बोल 0b, मतलब y x के लिए कितना 0, और y एक्सिस में कहां से चालू हो रहा है? ये b से चालू है, तो x ये डिस्टेंस कितना रहा? b के बराबर। वाइल द वायर एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी, तो ये दूसरा एंड जो है इंफिनिटी पे चला गया। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए नॉट, मतलब यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करनी है, तो x से यहां से ये डिस्टेंस कितना दिया है? a के बराबर दिया, कोऑर्डिनेट दिया आपको, और ये डिस्टेंस कितना उसने बोला है? a के लिए डिस्टेंस कितना रहा? b के बराबर। तो ऑब्जर्विंग पॉइंट तक के लिए ये अगर मैं देखता हूं एक एंड, और दूसरा एंड अगर मैं देखता हूं तो इन्फिनिटी। मैंने पहले बोला आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये रहेगा, तो ये तो हमारे पास उसी ने दिया है, क्वेश्चन वाले ने बोला है क्या? ए, बहुत बढ़िया, ए दिया है। अब बचता है बात कौन सी चीज बचेगी? φ1 और φ2। φ1 तो परपेंडिकुलर से हम लोग चले गए कहां पे? इन्फिनिटी पे। तो φ1 की वैल्यू निकली कितनी? 90 डिग्री। इन्फिनिटी देखो ऐसे, बराबर है, सीखा हम लोगों ने। और दूसरा एंड ये रहा, कैसे करोगे? कैसे जाओगे? ये परपेंडिकुलर से लेके आप ऐसे गोल घूमेंगे और वहां पे आओगे। मैंने इस एंगल को मान लिया बेटा थीटा, ये तो दिया नहीं है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहां पे दिया नहीं है, ये इसको एंगल बोलेंगे कितना? थीटा। तो इस एंगल ये थीटा क्या बनेगा? ये टोटल एंगल जो हमारा रहेगा दैट इज थीटा डैश की वैल्यू क्या बनेगी? 360 माइनस थीटा, दैट इज φ2। ठीक है, अब फॉर्मूला बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू करंट आई फ्लो हो रहा है I, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा बेटा a। ठीक है, साइन φ1 साइन 90, साइन φ1 इज साइन 90 प्लस कौन है बचा? दैट इज साइन φ2 की वैल्यू मतलब इसको बोलेंगे φ2, ये रहा हमारा φ2 बराबर। ये गोल घूम के कितना है? 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलो बेटा वैल्यू डाल दीजिए, I बाय ए साइन 91, साइन 360 माइनस थीटा इज साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस सामने आ गया। साइन थीटा क्या बनेगा? साइन थीटा का बनेगा बेटा, अब देखो ऑप्शन के हिसाब से जाना, दैट इज क्वेश्चन इज बेसिकली ऑप्शन बेस्ड। तो थीटा अगर यहां पे है तो साइन थीटा कितना बनेगा? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। मेरे पास एडजस्टन है, अपोजिट है, हाइपोटेनियस नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? पाइथागोरस है। क्या है? पाइथागोरस है। और पाइथागोरस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने लिख लिया साइन थीटा इज, साइन थीटा कितना बचेगा, अपोजिट साइड दैट इज बी बाय हाइपोटेनियस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपके पास ऑप्शन जो इसके हिसाब से दी गए हैं, तो इस ऑप्शंस में देखिए आपके पास म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए 1 माइनस दिया है कौन से ऑप्शन बी में। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।